अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर एक टॉपिक है नंबर थ्योरी का, और फिबोनाची नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ख़ासकर इसका सीक्वेंस जो फिबोनाची सीक्वेंस कहलाया जाता है वो यूज़ होता है बहुत सारे जगहों पे। तो फिबोनाची नंबर, उसके बाद फिबोनाची सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट पहले से उसे मालूम नहीं था कि इसकी रिज़ल्ट में मेरे पास एक वेल नोन सीक्वेंस आएगा। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिसमें इसने एक पेयर लिया बेबीज़ का, पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, यानी कि खरगोश जो होते हैं उनका एक पेयर लिया है इसने, जिसमें एक मेल और एक फीमेल शामिल थी। और वो अभी न्यू बॉर्न थे, यानी कि अभी अभी वो पैदा हुए थे, छोटे थे। फिर उसके बाद इसने कुछ रूल्स रखे। रूल्स इसने क्या रखे, सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ और फिर इसका मतलब भी समझाता हूँ, फिर हम इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। तो सपोज देयर आर टू न्यू बॉर्न रैबिट्स, ठीक है। उसने क्या किया कि दो रैबिट्स लिए, न्यू बॉर्न, अभी जो पैदा हुए थे, और ये जानना चाहता था फिबोनाची कि जो रैबिट्स हैं ये कितने प्रोड्यूस होंगे एक साल में, यानी कि ये एक साल में ये देखना चाहता था कि कितने रैबिट्स इसके पास होंगे अगर ईच पेयर टेक्स 1 मंथ टू मेच्योर। कि जो न्यू बॉर्न पेयर था, यानी कि अभी अभी जो मतलब नए नए जो पेयर्स, नया नया पेयर था रैबिट्स का, वो 1 माह तक मेच्योर होगा। यानी कि ड्यूरेशन जो था उसकी मेच्योर होने का, यानी कि बेबीज से मेच्योर होने का जो ड्यूरेशन था वो 1 मंथ था, यानी कि 1 मंथ में वो मेच्योर होगा जो भी नया पेयर होगा। फिर ईच पेयर प्रोड्यूस अ मिक्स पेयर एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। और जो भी मेच्योर, यानी कि जो बेबीज जो बेबीज के बाद जब मेच्योर हो जाते थे रेबिट्स, तो मेच्योर होने के बाद वो 1 माह लेगी फिर बेबीज प्रोड्यूस करने में। यानी कि इन दो पॉइंट्स का अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में मतलब समझा सकूं, तो वो ये है कि एक पेयर, न्यू बॉर्न पेयर, 1 माह तक मेच्योर होगा, यानी कि 1 माह लगाएगा मेच्योर होने में, और मेच्योर होने के बाद फिर ये 1 माह लगाएगा बेबीज पैदा करने में। तो ये इन दो पॉइंट्स का मतलब ये है। और तीसरा पॉइंट्स जो है वो है कि ऑल रैबिट्स आर इमॉर्टल, यानी कि कोई भी रैबिट इसमें नहीं मरेगा, यानी कि सारे रैबिट्स, जितने भी रैबिट्स हैं वो जिंदा रहेंगे। और इस पॉइंट की वजह से ये एक्सपेरिमेंट इसने एक्चुअल में नहीं किया था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई मतलब है कि कोई जानवर हो या इंसान हो वो मरे ना। तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आप कह सकते हैं कि नोट्स की हद तक ही महदूद था। तो अभी चलते हैं, ये रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं कि एक बेबी जो है, पेयर ऑफ बेबी, तो पेयर ऑफ बेबी जो है वो 1 माह मेच्योर होने में लगाएगा, और फिर मेच्योर होने के बाद जब 1 माह गुजर जाएगी तो वो न्यू बॉर्न न्यू बेबीज जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और न्यू बेबीज का मतलब होगा पेयर ऑफ न्यू बेबीज। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, और अब डिटेल में आपको समझाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें मैंने ये मंथ्स और ये एडल्ट्स, यानी कि जो एडल्ट्स का रो है, और ये बेबीज़ का रो है, और ये फिर टोटल हम आखिर में काउंट करेंगे। तो जब जनवरी का महीना हुआ, तो जनवरी के महीने में, यानी कि इसने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, तो इसके पास एडल्ट कोई नहीं था, क्योंकि इसने अभी स्टार्ट ही में, मैंने जिसमें आपको शुरू में बताया कि इसने एक पेयर लिया था न्यू बॉर्न बेबीज़ का। तो यहाँ पे इसके साथ पेयर एक था, बेबीज़ का पेयर इसके पास एक था, और एडल्ट कोई भी नहीं था। अब जब 1 माह गुजर गया, फरवरी का महीना आया, तो ये जो बेबीज़ थे ये क्या हो गए, एडल्ट हो गए, क्योंकि फर्स्ट जो है वो पॉइंट हमें ये बताता है कि 1 माह के बाद जो पेयर है न्यू बॉर्न बेबीज़ का वो मेच्योर हो जाएगा। तो यानी कि 1 माह बाद जो ये बेबीज़ थे ये मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो फरवरी के माह में आपके पास एक एडल्ट का पेयर होगा, और बेबीज अब कितने होंगे, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो बेबीज थे हमारे पास वो मेच्योर हो गए, तो कोई भी नहीं रहा अब बेबी, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। अब जब मार्च का महीना हुआ, ठीक है, तो मार्च के महीने में आप देखें कि जो एडल्ट्स थे अब मेच्योर थे, 1 माह बाद इन्होंने क्या किया, एक पेयर प्रोड्यूस किया, ठीक है।
सेकंड पॉइंट के मुताबिक ये जो आपके पास एडल्ट का पेयर था, इसने एक और पेयर प्रोड्यूस किया और वो पेयर अब बेबीज की उसमें रो में चला जाएगा, और जो आपके पास एडल्ट्स हैं वो अब एडल्ट ही रहेगा, यानी कि इसने जो पेयर पैदा किया ये अब यहाँ पर भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अब और बेबीज या और पेयर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मुसलसल पेयर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर जब मार्च का महीना गुजरा, अप्रैल का महीना आया, तो ये जो बेबीज हैं ये आपके पास क्या हो जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे साफ साफ इसका चार्ट बनाऊं, देखिए यहाँ पर जब अप्रैल का महीना आया तो ये जो बेबीज थे यहाँ पर, अब अप्रैल, उसके बाद मई और जून, ठीक है। तो देखें जब अप्रैल का महीना आया तो जो बेबीज थे, एडल्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, एडल्ट तो अपने रो में रहेगा, प्लस जो ये बेबी था, पेयर पेयर ऑफ बेबी था ये जब एक माह गुजर जाएगा तो अप्रैल के महीने में ये भी एडल्ट की रो में आ जाएगा, और ये अब कितने हो जाएंगे, आपके पास 2 हो जाएंगे, यानी कि मार्च के महीने में हमारे पास एडल्ट्स जो हैं अब क्या कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और बेबीज कितने रहेंगे, ये पेयर अब एक बेबी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बेबी था, ये तो अभी एडल्ट हो गया अप्रैल के महीने में। जो मार्च में हमारे पास एडल्ट था पेयर, तो ये अब क्या करेगा, ये एक पेयर प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह जब मई का महीना होगा तो ये जो बेबी का पेयर है, ये इसमें मई के महीने में एडल्ट हो जाएगा, तो 2 एडल्ट हमारे पास पहले से थे, एक एडल्ट बाद में आ गया, कितने हो गए, 3 एडल्ट्स हो गए, यानी कि 3 पेयर्स ऐसे आ गए जो एडल्ट हैं। और जो ये 2 एडल्ट्स हैं, अब ये मई के महीने में 2 पेयर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारे पास इधर 2 न्यू पेयर आ जाएंगे बेबीज के। इसी तरह जब जून का महीना होगा तो ये 2 बेबीज, पेयर ऑफ बेबीज जो है, 2 पेयर ऑफ बेबी, ये जून के महीने में एडल्ट हो जाएंगे, और ये 3 एडल्ट पहले से हैं, तो ये टोटल हमारे पास 5 एडल्ट हो जाएंगे, और ये जो 3 हमारे पास एडल्ट्स हैं जून के महीने में 3 पेयर पैदा करेंगे। इसी तरह सिलसिला मतलब ये चलता रहेगा, और जो जुलाई के महीने में 5 पेयर ऑफ एडल्ट्स जो हैं वो तो होंगे ही होंगे, और जो ये 3 हैं ये भी अभी जुलाई के महीने में एडल्ट हो जाएंगे, तो यानी कि ये टोटल 8 एडल्ट्स हो जाएंगे, और 5 न्यू बॉर्न बेबीज, पेयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज जो हमारे पास जुलाई के महीने में आ जाएंगे। इसी तरह जो अगस्त का महीना होगा उसमें एडल्ट्स कितने होंगे, देखें 8 एडल्ट्स पहले से हैं, 5 बेबीज हैं हमारे पास, पेयर ऑफ बेबीज हैं, तो ये जब ऐड हो जाएंगे टोटल अगस्त में हमारे पास 13 एडल्ट्स पेयर होंगे, और ये कितने न्यू बॉर्न बेबीज आ जाएंगे हमारे पास, 8 आ जाएंगे, क्योंकि ये 8 आपके पास एडल्ट्स हैं और 1 माह के बाद ये 8 पेयर ही पैदा करेंगे, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सितंबर के महीने में एडल्ट्स कितने हो जाएंगे, 13 पहले से थे, 8 और आ गए, तो हमारे पास ये 21 एडल्ट्स हो जाएंगे, और 13 न्यू बेबीज, पेयर ऑफ न्यू बेबीज हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करेंगे कि आपके पास जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे 34 आ जाएगा। इसको मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ, 21 और 55 और 3 4 89 एंड 55, ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए लिखे क्योंकि मैंने आपको इसका पूरा मेथड बता दिया कि कैसे काम करता है या कैसे ये चार्ट बनता है। मैं आपको जल्दी जल्दी समरी इसकी बता देता हूँ, समराइज करा देता हूँ आपको। पहले हमारे पास जनवरी के महीने में कोई एडल्ट का पेयर नहीं था, बेबीज का एक पेयर था हमारे पास। फरवरी के महीने में ये पेयर एडल्ट की लिस्ट में चला गया, और बेबीज का कोई भी हमारे पास पेयर नहीं रहा। इस पेयर ने मार्च के महीने में एक पेयर पे प्रोड्यूस किया, और ये खुद एडल्ट था, यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि एडल्ट नहीं होगा, एडल्ट होगा ये। फिर ये जो बेबी का पेयर है ये 1 माह बाद मेच्योर हो गया, तो एक पहले से हमारे पास एडल्ट था, एक दूसरा एडल्ट आ गया, कितने हो गए, 2, और इसने एक पेयर प्रोड्यूस किया। इसी तरह ये आप पूरा बना सकते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 1 2 3 3 + 2 5 और 8 13 21 34 55
89 और 144। तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक साल में ये जो एक बेबीज का पेयर है ये टोटल 144 पेयर्स प्रोड्यूस करेगा एक साल में। तो इसको मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है कि इट मीन्स देयर आर टोटल 144 पेयर ऑफ both adults and babies produced from a single pair of rabbits in 1 year। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी गेट अ सीक्वेंस कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, चूंकि इसने एक्सपेरिमेंट ये सोचा सिर्फ था, उसने किया नहीं था एक्चुअल में, तो एक साल में इसने जब नतीजा निकला तो 144 पेयर्स का जो टारगेट था उसने ये सिर्फ बुक की हद तक अचीव कर लिया था। इससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब सोचा गया तो इस फिबोनाची एक्सपेरिमेंट से हमारे पास एक सीक्वेंस बना जिसको फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। और इस सीक्वेंस की ब्यूटी क्या होती है कि जब आप प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, जो भी 2 नंबर होंगे उससे तीसरा नंबर आएगा। ठीक है, इसको हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस है। द फिबोनाची नंबर्स कॉमनली डिनोटेड बाय fn। जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं उनको हम fn से डिनोट करते हैं फ्रॉम अ सीक्वेंस। ठीक है, और ये फॉर्म अ सीक्वेंस, और ये फिबोनाची नंबर्स एक सीक्वेंस बनाते हैं जिसको फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। सच दैट ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग वंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1। ठीक है, ये फिबोनाची सीक्वेंस हमारे पास था। ठीक है, अब देखें जो हमने सीक्वेंस बनाया था, मैं आपको वहां से समझाता हूँ। पहला हमारे पास था 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड 144। ठीक है, ये एक साल का आपके पास रिजल्ट था। इसमें आप देखिए जब इन 2 नंबर्स को आप ऐड करेंगे, ठीक है, रिजल्ट आपके पास ये नंबर आएगा। अब जब आप 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा। 5 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आएगा। 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा। इसी तरह ये आपके पास चलता रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ये हासिल हुआ कि एक सीक्वेंस हमारे पास आ गया जिसको फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी 2 नंबर्स प्रीवियस नंबर जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट 3rd नंबर आपके पास आएगा। और इसकी जो इनिशियल आपके पास होगी वैल्यू वो 0 होगी, यानी कि जहाँ पर भी f ऑफ 0 होगा वो 0 के बराबर होगा, और जहाँ पर f ऑफ 1 होगा वो 1 के बराबर होगा। और ये इसका फॉर्मूला है। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, अगर आप जानना चाहेंगे कि nth फिबोनाची नंबर क्या होगा, क्योंकि तो एक साल का रिजल्ट है हमारे पास, जब आप एक साल के बाद जितने भी आप नंबर्स यहाँ पुट करेंगे n की जगह पे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। लेट्स से अगर मैं ये 3rd फिबोनाची नंबर देखना चाहता हूँ कि f ऑफ 3 हमारे पास क्या होगा, तो ये होगा 3 - 1 प्लस f ऑफ 3 - 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस प्लस f ऑफ 1। f2 हमारे पास कौन सा फिबोनाची नंबर है, ये है हमारे पास। ठीक है, f2 हमारे पास 1 है और f1 हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो जो 3rd फिबोनाची नंबर था हमारे पास f ऑफ 3 वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और वो हमारे पास ये है। तो इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर जितने भी थ्योरम्स होंगे या लेमा जितने भी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे।